एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा का बयान सामने आया है। राज्यसभा के चुनाव 24 अक्टूबर को होने हैं। कल उम्मीदवारों का नाम तय होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे, उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी बीजेपी कर सकती है। 3 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, अब इसकी आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा ने इस बात को स्पष्ट किया है। 4 राज्यसभा की सीटें हैं और उनमें से 3 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है, ये सत शर्मा का कहना है। राज्यसभा चुनावों पर बीजेपी से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। कल उम्मीदवारों के नामों का ऐलान बीजेपी कर सकती है। तो वहीं विधानसभा की बडगाम और नगरोटा सीट पर उपचुनाव होने हैं और ऐसे में उनके उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी बीजेपी कल कर सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सत शर्मा जो दिल्ली भी पहुंचे थे, जब आलाकमान के साथ बैठक हुई थी और मीटिंग के लिए उन्हें बुलाया गया था, अशोक कौल सत शर्मा पहुंचे हुए थे। और अब राज्यसभा का ये रण है, बेहद दिलचस्प होता जा रहा है, जहां एक तरफ बीजेपी अपनी नीति के तहत आगे बढ़ रही है, लगातार बैठकों का सिलसिला बीजेपी में जारी है, तो वहीं सत शर्मा की तरफ से ये बयान सामने आया है। सत शर्मा का ये स्पष्ट कर देना कि 4 में से 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है बीजेपी। 1 सीट आसानी से बीजेपी जीत सकती है, लेकिन बाकी 2 सीटों के लिए किस तरह से जद्दोजहद बीजेपी को करनी पड़ेगी, ये अपने आप में देखना महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि अगर नंबर गेम के हिसाब से बात की जाए तो 16 अक्टूबर का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, जब हाईकोर्ट की तरफ से नॉमिनेटेड विधायकों को लेकर फैसला आना है। वो एक उम्मीद बीजेपी के पास है। 7 निर्दलीय विधायक बीजेपी के पास है, ऐसे में 28 खुद के विधायक हैं। और किस तरह से ये नंबर गेम पलटता है, किस तरह से नंबर बैठते हैं, इसको लेकर भी ये पूरा मामला दिलचस्प है। मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं सत शर्मा, जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए धन्यवाद। सर जी, कहां तक पहुंचा है अमल जो राज्यसभा सीट के लिए, पहले मैं कहूं उनके कैंडिडेट का चयन, क्या ये कहा जा रहा है कि कल तक हो जाएगा 3 बजे तक? पार्टी की तरफ से इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई थी, काफी नामों के ऊपर चर्चा हुई और 7 लोगों का पैनल जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास जो है वो भेजा गया है। वहां की नेशनल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग और उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड, वहां से जो भी डिसीजन होता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए मान्य होगा। और हम सब मिलकर, और पार्टी ने ये डिसाइड किया है, 3 नोटिफिकेशंस हैं, सिंगल 2 हैं और एक डबल के लिए है। हम तीनों पे अपने कैंडिडेट्स जो है वो उतारेंगे। वो पैनल हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ध्यान में लाया है और उनको भेज दिया। मतलब 4 सीटों पे आप चुनाव लड़ेंगे? 3 सीटों पे हम लोग, 3 सीटों पे 3 चुनाव हम लोग लड़ेंगे। 3rd में सिंगल कैंडिडेट अपना उतारेंगे और पहली 2 में एक एक जो सीट है वो क्या अलायंस को या किसी और को सपोर्ट? ऐसा है कि हम लोगों ने किसी अलायंस के लिए कोई सीट नहीं छोड़ी है। हम लोगों ने ही तय किया था, हमारी इलेक्शन कमेटी ने तय किया था कि हम लोग 3 चुनाव लड़ेंगे, तो 3 ही चुनाव लड़ेंगे। तीनों नोटिफिकेशन के ऊपर, एक नोटिफिकेशन के ऊपर एक, जो नंबर 1 नोटिफिकेशन है उसके ऊपर एक कैंडिडेट, नंबर 2 के ऊपर भी एक कैंडिडेट और नंबर 3 के ऊपर, जिसमें 2 सीटें हैं, उसमें भी एक कैंडिडेट। तो ये कैंडिडेट्स का जो आपने कहा पार्लियामेंट्री बोर्ड, क्योंकि 13 को लास्ट डेट है, तो कल हम माने एक्सपेक्ट करें कल? मुझे लगता है कि कल तक होना चाहिए, क्योंकि एक आध दिन लग जाता है फॉर्म भरने में भी, और कश्मीर में नॉमिनेशन भरी जानी है, तो डेफिनेटली कल तक मुझे लगता है क्लियर होना चाहिए। हम लोग भी केंद्रीय नेतृत्व के साथ टच में है, लेकिन इस वक्त बाकी जगहों पर भी, बिहार में भी चुनाव चल रहा है, उसको भी मद्देनजर रखते हुए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल तक जो है हो जाना चाहिए। तो सर जी, क्या आपका नाम भी चर्चा है? पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में हर एक कार्यकर्ता है, मैंने पहले भी कभी चर्चा करके आपको बताया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता होते हैं, बड़े कुछ नेता, और उसके बाद पार्टी के लिए एक सर्वोपरि नेता जो है देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उनको छोड़कर नीचे हर स्तर पर जो है वो कार्यकर्ता होते हैं। हम भी उन्हीं में से कार्यकर्ता हैं।